जोहार, मैं हूं देवेंद्र कुमार। अब देखना शुरू कर चुके हैं भारत में। दोस्तों, इस वक्त मैं खड़ा हूं पूर्व मंत्री बंधु तिर्की जी के आवास में, और यह जो भीड़ आप देख रहे हैं बंधु जी का के पास, ये फरियादियों की भीड़ है जो अपनी अपनी समस्याओं को लेकर, किन्हीं का जंगल जमीन की समस्या है, किन्हीं के वृद्धा पेंशन की समस्या है, किसी को आवास की समस्या है, तो किसी का बच्चा बीमार है। और ये सारे जो लोग हैं पूरे झारखंड के अलग अलग जिलों से गुहार लगाते हुए बंधु तिर्की के आवास पर पहुंचे हैं। इसी क्रम में क्या क्या जिला का नाम हुआ आपका? लातेहार। लातेहार के भी कुछ लोग हैं, और इनकी पीड़ा है कि इनका जो गांव है उसमें 90 to 98% आबादी आदिवासी समुदाय की। वहां की 80 एकड़ जमीन, करीबन 80 एकड़ जमीन जो जीएम लैंड था, नेशनल हाईवे में चला। लेकिन उससे भी बड़ी बात यह है कि वो जो 80 एकड़ जमीन है, जीएम लैंड था, उसे फर्जी कागजात के सहारे बेचा भी गया, कुछ बेचा भी गया और नेशनल हाईवे में भी गया। अब उसका कंपनसेशन कौन होगा, उसका मुआवजा क्या होगा, इसके लेकर भी एक सवाल खड़ा हो रहा है। तो हम चलते हैं, इन्हीं ग्रामीणों से बात करते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम जयराम राव है। जयराम जी, गांव का नाम क्या हुआ आपका? मेरा गांव तो अलग है, लेकिन जगल्ला उस मामले से हम रिलेटेड हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। वहाँ के हमारे साथी लोग सारे गांव का लोग हैं। तो वो जमीन आदिवासी लोग तो पढ़े लिखे नहीं है, और कोल माइंस एरिया पड़ता है, जोत कब्जा इन लोगों का है। लेकिन जब हाईवे रोड हो गया, कोल माइंस एरिया हो गया, तो जो चतुर लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, दूसरे गांव के लोग हैं, वहाँ कोई गांव से रिलेशन, आपके गांव के लोग नहीं है, नहीं, पर कागजात बना करके उस जमीन को धड़ल्ले से बेच दिया गया। और एकदम आनंद फानन में चार दीवारी वगैरह होने लगी, उसका विरोध किया गया, तो कुछ लोगों को केस में नोटिस दे करके फंसाया गया, और अभी भी चोरी का आरोप लगा करके उनको प्रताड़ित किया जा रहा है। आप पहले बता रहे थे कि वो जो जमीन जीएम लैंड का, उसे किसी अंचलाधिकारी ने भी अपने नाम करवा लिया है। हाँ, वो रुद्र प्रताप करके सीओ थे, और वो सचिन एक व्यक्ति, उसके नाम से वो जमीन लिया है। सचिन नाम है, किसी दूसरे आदमी के नाम से? हाँ, उनका रिश्तेदार होगा या अपना कोई होगा। हाँ, सचिन समान जाति से आते हैं? नहीं, वो तो रिलेटिव्स नहीं है, लेकिन सचिन सिंह आता है, लेकिन रुद्र प्रताप का वो नजदीकी अपना ही परिवार का। तो अंचलाधिकारी महोदय जो उस समय के थे, रुद्र प्रताप सिंह, उन्होंने करीबन कितना जमीन लिया होगा? उतना तो नहीं है, लेकिन कम से कम भी होगा तो 20 डिसमिल से ज्यादा ही होगा। 20,000 डिसमिल से ज्यादा आसपास। तो ये जो जमीन आपका चला गया नेशनल हाईवे में, वो बिक्री हुआ अवैध रूप से, वो ठीक है, वो तो हम उस पर आएंगे ही। जो जीएम लैंड जो चला गया नेशनल हाईवे में, इसका भी क्या कुछ मुआवजा मिल रहा है आप लोगों को? अब हम लोग के पास, हमारा आदमी के पास तो कागजात नहीं है, कागजात ही नहीं है, और उसका तो कागज दूसरा आदमी बनवा लिया है। अब वो भी दावा करेगा। कब का मामला है? ये 4 साल हो गया। 4 साल हो गया? तो 4 साल से 4 साल नहीं हो रहा, 2 साल हो रहा है। 2 साल। तो 2 साल में आपने कहाँ कहाँ फरियाद, भू अर्जन डिपार्टमेंट के पास गए थे आप? हम इनके यहाँ दादा के अभी आए, तब जाकर के रुका था वहाँ, जो हाथा होता है। बंधु तिर्की जी के आवास पे आए थे? यहाँ हम लोग आए, इनका कार्यक्रम वहाँ करवाए, और वहाँ से जो है सो डीसी का प्रतिनिधि आकर के मिले, तभी इन्होंने उनको बोले कि नहीं, इसको रोकिए, तब जो है सो चार दीवारी वगैरह रुका। इनका सीओ साहब का? नहीं, पूरे का पूरा जो चार दीवारी करने लगा था लोग, तो सारे लोग जो खरीद किए थे एक साथ ही चार दीवारी करवा रहे थे? एक साथ। अच्छा 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 अच्छा। तो गांव वाले में आक्रोश फैला, गांव वाले बंधु तिर्की से संपर्क किया, ये वहां गए, कार्यक्रम किए, डीसी से मुलाकात किया, मुलाकात के बाद चार दीवारी का निर्माण रुक गया। अभी का मौजूदा स्थिति क्या है? अभी का फिर इधर मामला ठंडे बस्ते में चला गया, और अभी फिर तो जमीन पर कब्जा तो उन लोग का होगा जो कागज बना लिए हैं। हाँ, तो हम आज के डेट में तो वैसे है, उस पर कार्रवाई नहीं हुई है। कार्रवाई नहीं हुई। तो आप लोग आज किस लिए आए हैं, क्या फरियाद है आप लोग? हम लोग का वहाँ बहुत सा मामला है। एक हम लोग लातेहार जिले में सर्वे का जितना भी मामला है ना, ये पिछले सर्वे हुआ है, उसका सरकार के यहाँ से पास भी हुआ है, री में सर्वे करवानी है, वो नहीं हुआ है। और जमीन, हमारी जमीन, रैती जमीन
दूसरे के नाम पर हो गई है। वो रैयती जमीन ऑनलाइन में, ऑनलाइन में हुआ, रजिस्टर 2 भी चेंज हो गया क्या? आज के डेट में हो गया, कल तक मेरा था। अच्छा अच्छा अच्छा, माने नया सर्वे में उसको ऑनलाइन में कर दिया, पेपर उसका बन गया। ऑनलाइन में जो जमीन आपकी रैयती थी उसे दूसरे खतियान दूसरा और रजिस्टर 2 भी चेंज कर दिया गया, ऑनलाइन में कर दिया गया। ये करीबन 80 एकड़ जमीन का। नहीं, इसका 80 का नहीं, पूरे लातेहार जिला का, बहुत सारी जगह का, बहुत सारे जिला। और लातेहार ये सरकार से कैबिनेट से पास भी हुआ है आपको मिनी सर्वे के लिए। हाँ हाँ, क्या पास हुआ? इसको पुनः सर्वे करवा करके उसको संशोधन करवाना है। हाँ। और ऐसा मामला हमारा लातेहार डिस्ट्रिक्ट में नगर में है, बड़ी जो NH में जमीन है वहां भी ऐसी हो रही थी, उसको भी रोक लगवाए। अच्छा, वो जो जिस सीओ साहब की बात कर रहे थे, भानु प्रताप सिंह, रुद्र प्रताप सिंह, उन्होंने जो जमीन 20 डिसमिल जो लिया था, अभी उसकी मौजूदा स्थिति क्या है? अभी तो बाउंड्री केवल मारा है और कुछ पेंडिंग भी है अधूरा। और पहले तो ये हाईवे बनने चौड़ीकरण भी हो रहा है, तो उसका चारदीवारी वगैरह भी कुछ टूटा है रोड में जो जा रहा है उसमें। तो उस जमीन में क्या, तो उस जमीन की लड़ाई बंद हो गई है कि अभी भी लड़ाई नहीं है? हम लोग उसके लिए प्रयास कर ही रहे हैं। बंधुदा क्या बोले उस मामले में? आप लोग यूनाइट रहो, विरोध करो, ऐसा ही बोले। तो आपका विश्वास है आप लोगों के बंधु जाएंगे, मामले का समाधान हो जाएगा? इसमें तो विश्वास है, सरकार में है, सरकार से उम्मीद करते हैं कि हम लोग को न्याय मिले, और उसके लिए तो लड़ना पड़ेगा। वो जो कागज जिनकी बन गई है उसको हटाने के लिए तो संघर्ष करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा, जो तरीका अपनाना पड़ेगा। तो भू अर्जन डिपार्टमेंट के पास गए थे? हाँ, आपका सचिव को भी इसका लिख के हम लोग दिया। सचिव को भी लिख के दिए? कौन सचिव यहाँ? हाँ, आपके यहाँ जो आपका झारखंड राज्य का भू राजस्व जो होते हैं ना, उनको। तो उन्होंने क्या बताया? हम लोग को बताया नहीं, हम लोग लिख करके हम लोग उनको दिए थे। अच्छा। सचिवालय तक हमको बंधु दादा हम लोग को पहुंचाए थे वहां तक। तो यह थे कुछ एग्जाम्पल किस तरह पूर्व मंत्री बंधु तिर्की के आवास पे और झारखंड के कार्यकारी अध्यक्ष बंधु तिर्की के आवास पे हर दिन लगभग यही नजारा होता है। झारखंड के अलग अलग जिलों से लोग आते हैं, अपनी फरियाद लगाते हैं, गुहार लगाते हैं। बंधु तिर्की जितना बन पाता है उतना लोगों की मदद करते हैं। हालांकि कई मामलों में कानून की पेचीदगियां इतनी उलझी होती है कि मामले का निराकरण इतना आसान नहीं होता। लेकिन सबसे अजूबा बात तो उस सीओ साहब की है, जो सीओ क्या बताया था नाम उनका, रुद्र प्रताप सिंह, जो गए थे वहां अंचलाधिकारी बन के, लेकिन जब लौटे वहां से तो 20 डिसमिल जमीन उनके नाम था। और एक बड़ा मामला है, देखते हैं उस सीओ के खिलाफ आखिरकार कार्रवाई क्या होती है।